कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल अच्छे हो गए। अगेन 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 हम लोग मेंस्ट्रुएशन वैसे हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अभी तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं क्या, हम लोग क्या सोच रहे हैं, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और आज जो हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन। और आपको ये सोच के चलना है, आपको हर एक क्वेश्चन पे कम से कम 2 मिनट का ही समय लगाना है। और यहाँ पर 2 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा, तब जाकर के हम लोग का 1 घंटे के अंदर आज ये क्लास संपन्न होने वाला। ठीक है, आज ये क्लास को अगर चाहते हो 1 घंटे के अंदर रखना, 30 क्वेश्चन करना है और आपको भी कम समय लगाना है। ठीक है, आप सोचोगे हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखेंगे, तीनों क्वेश्चन को कम से कम आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व करोगे, हमें सिर्फ आंसर चाहिए उसका। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे हो? आपको आज स्पीड क्लास करना है, मतलब स्पीड में क्लास जो मिलेगा ना वर्क, आज स्पीड में वर्क सारा कंप्लीट करना होगा। पहले ये प्रण लो, पहले शपथ लो कि भैया हाँ, आज का जो क्लास करेंगे हम लोग आज का, आप मन में बोलोगे आज का जो क्लास करेंगे ना, आज अपनी तरफ से जितना स्पीड है मेरे अंदर, अपनी सुंदरता को भी साइड में, सुंदरता मतलब जो आपकी लिखावट की सुंदरता है ना, उसको भी साइड में रखोगे और जितना हो सके, जितना आपके अंदर क्षमता है, जितना दिमाग से शॉर्टकट भी कर सकते हो, पूरा स्पीड करोगे। लेकिन हाँ, एक शर्त है, फॉर्मूले जरूर लिखोगे आप, फॉर्मूले लिखोगे, फॉर्मूले लिख करके जितना कैलकुलेशन शॉर्ट में कर सकते हो वो आप करोगे। लेकिन हाँ, हमें आज स्पीड चाहिए। ओके, आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी तक फॉर्मूले आपको याद नहीं हुए हैं, इसी बहाने आपका फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। चलो मेरी बातों को ध्यान से समझोगे, बनाओगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करें हम लोग। अब यहां से कंटिन्यू 10 क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब हम लोग विराम लेना है। टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब हम लोग विराम लेंगे। कंटिन्यू चलते रहेंगे, 10 क्वेश्चन तक रुकने वाले नहीं है। आप मन में ये सोच के चलोगे 10 क्वेश्चन तक जब तक नहीं बनाएंगे तब तक थोड़ा सा भी आराम नहीं करेंगे, एकदम स्पीडली आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये एक घनाभ दिया हुआ है आपको, एक घनाभ दिया हुआ है, वो घनाभ दिया है। इसमें आपको L का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर, B का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर और H का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। बताओगे इस घनाभ के लिए CSA क्या हो जाएगा जल्दी, और TSA क्या होगा जल्दी बनाओगे इसका। तो इस घनाभ के लिए CSA और TSA क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका, एक घन दिया हुआ है, घन क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है जिसका एवरी साइड इक्वल होता है, इसका एवरी साइड इक्वल होता है। इस पूरे क्यूब का जो है अगर साइड आपको दिया हुआ है 3 मीटर साइड दिया हुआ है, बताना है इसका CSA क्या होगा और TSA क्या होगा। जल्दी बनाओगे तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। वीडियो रोको और बनाओ, जल्दी से बनना चाहिए। बन गया होगा, आंसर मिलाओगे। हम जानते हैं CSA का फॉर्मूला होता है 2H इंटू L प्लस बी, बिल्कुल जानते हैं। और TSA का फॉर्मूला होता है, बोलिएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, LB प्लस BH प्लस LH। अगेन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो H का है, H ये है, 2 गुना 1 2 हो गया, इंटू L प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10। क्या 10 मीटर निकल रहा है आपका? तो बिल्कुल सही है। अगेन यहाँ देखो 2 इंटू LB को गुना करो, L और B को गुना करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस BH को गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, आप भी शॉर्ट में कैलकुलेशन कर सकते हो। LH को गुना 3 गुना 1 3 हो गया, 6 2 8 8 3 11 गुना 2 22 मीटर हो जाएगा। क्या आपका 10 मीटर 22 मीटर निकला है? तो बिल्कुल सही बनाए हो। अगर यहाँ देखो इसका CSA निकालना है क्यूब का CSA हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4A स्क्वायर होता है। अगेन TSA क्या होता है, 6A स्क्वायर होता है। अब यहाँ ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। A का वैल्यू कितना है, 3। A का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर हो गया। अगेन यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करें कितना होगा भैया, 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36। ठीक है, अगेन यहाँ पर 6 का स्क्वायर 6A स्क्वायर ना, 6 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 6 जा 54। क्या आपका इतना निकला है जल्दी बताओगे। यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मिला क्या, इतना आपका निकल चुका है, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट।
अभी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है आपको। जल्दी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में रेडियस है, क्या है रेडियस आपको पता है, तो बताना है। अगर r का वैल्यू 7 मीटर है, अगर r का वैल्यू 7 मीटर है, बताओगे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एरिया और पेरीमीटर क्या होगा, जल्दी बनाओगे। अगेन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, अगर एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ 14 मीटर, तो बताना है इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर क्या होगा ये बताओगे। इसका डायमीटर क्या हो जाएगा ये बनाना है। अगेन इसका एरिया क्या होगा ये बनाओगे, जल्दी से, जल्दी जल्दी वीडियो रोको और सॉल्व खुद से करोगे। हम चाहते हैं आप जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल आप जो है ना स्पीड से सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन आपको खुद से करना होगा, बनाओगे। उम्मीद करते हैं बन गया होगा, भैया बन गया है। यहाँ देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला, बताओगे क्या होगा भैया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर होता। बिल्कुल, यहाँ पर सर्कल का डायमीटर 2r होता, अगेन एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता। अब जल्दी से r का वैल्यू आप पुट कर लिए होगे, पुट करो और कैलकुलेशन खुद से करोगे। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 गुना 7, सॉल्व करेंगे, इस 7 से 7 कट ही जाएगा, मर ही जाएगा। यहाँ पर आपको कितना होगा 154, एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं एरिया आपको मीटर स्क्वायर में मापते हैं, ठीक। अगेन पेरीमीटर की बात करते, पेरीमीटर में 2 × 22/7 इंटू r का वैल्यू 7 है ना, 7, ये कट गया, यहाँ पर 44 मीटर निकल जाएगा, बिकॉज पेरीमीटर को हम लोग मीटर में मापते हैं। भैया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगेन यहाँ r का वैल्यू कितना है, 14 मीटर है, यहाँ पर आपका 28 मीटर हो जाएगा डायमीटर, ओके। अगेन एरिया क्या होगा, 22/7 मल्टीप्लाई 14 गुना 14, यहाँ से आपका निकल जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुना 28, 56 गुना 11, 6 6 5 1 5 1 6, 616 निकल जाएगा आपका, 616 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। भैया गुना कैसे कर लेते हैं आप फटाफट से, दांत तोड़ देंगे, जल्दी बनाओगे आप। क्या इतना आपका निकल गया, इतना निकल गया क्या आपका, बिल्कुल इतना निकल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कंप्लीट आपका। 10 क्वेश्चन जब तक नहीं पूरेगा हम लोग नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा आराम करने का समय देंगे, थोड़ा सा आराम। उम्मीद करते हैं आप भी मेरे साथ स्पीडली बना रहे होंगे। भैया 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 जितना स्पीड आप बना रहे हैं ना उससे ज्यादा स्पीड मेरा बन रहा है। अच्छा ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखोगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। एक ट्रायंगल दिया हुआ आपको, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन होगा ना, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में या आपको 3 है या आपको 4 है, बताना ये कर्ण कितना हो जाएगा। ABC ट्रायंगल है, बताओगे AC जो मेरा कर्ण है, AC का वैल्यू क्या होगा, AC जो कर्ण है AC का वैल्यू क्या होने वाला। पहले फॉर्मूला लिखोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पूरा फॉर्मूला लिखोगे, उस फॉर्मूले के आधार पर आपको AC का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर सेम टू सेम आपको PQR ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस ट्रायंगल में जो है आपको दिया हुआ है, ये आपको 6 है, ये आपको 8 है। ये बताओगे PR का क्या वैल्यू होगा, PR का क्या वैल्यू होगा। जल्दी बनाओगे तो, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, आपको अपने अंदर स्पीड रखना है, आज सोचना है, आज इतना जल्दी बनाएंगे, इतना स्पीड बनाएंगे। आज आपको आपका ड्राइंग हम नहीं देखने वाले, आप किसी भी तरह फटाफट से ड्राइंग करोगे, कोई जरूरी नहीं है स्केल से करना, ये करना वो करना, आपको स्पीडली बनाना है, सोचना। आज हम स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, जल्दी करोगे। उम्मीद करते हैं हो गया होगा आपका। हम जानते हैं फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर, पहले खुद से बनाओ, वीडियो रोको, खुद से बनाओ। बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा। यहाँ देखो, हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर का क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है भैया 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 भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाँ का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं।
अब हाइपोटेनस क्या है, AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ, ये AB है, AB का स्क्वायर, भैया भैया ये तो हम जानते हैं, पता है मुझे, BC बेस है, BC का स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमको निकालना क्या, हमको AC निकालना है ना, AC जैसे ही अकेला करेंगे, AC अकेला करेंगे तो इधर आपका रूट हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगेन 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 यहाँ देखो AB का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 4 है। आराम से 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 रूट अंडर 25, 5 हो गया, 5 मीटर आपका निकल जाएगा। मीटर नहीं दिया, अच्छा कोई नहीं, सिर्फ 5 निकल जाएगा। यहाँ मीटर कुछ नहीं दिए थे, इसलिए यहाँ से सीधा आपको 5 लिखना है। ओके, सिंपल सा आपका 5 आंसर निकला। यहाँ देखो, यहाँ सॉल्व करोगे PR का वैल्यू, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हो गया, हाइपोटेनस कितना है, PR है, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QI स्क्वायर। अगेन वहां से PR को अकेला करेंगे, PR कितना है, PR मेरा हो गया, PR नहीं दिया हुआ है, PQ कितना है, PQ भैया PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। लो एक लाइन आपके लिए हम लोग लिख रहे हैं, PQ का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 100, 100 का रूट मेरा पेन निकल जाएगा 10 मीटर। जल्दी यहाँ तक मिलाओ, देखो सही बन रहा है आपका, बिल्कुल सही हो रहा होगा। 6 क्वेश्चन कंप्लीट, 6 क्वेश्चन कंप्लीट, 6 क्वेश्चन कंप्लीट, 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अगेन 7वें क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखो आज फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपसे सॉल्व क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, फॉर्मूला क्लियर नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकाल के दिखाओगे, इसका भी आपको एरिया निकाल के दिखाना। अगर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो जल्दी से बनाओगे, तो जल्दी बनाओगे। एरिया क्या होगा, एरिया बताओगे आप जल्दी से। बन गया एरिया, बन गया एरिया। यहाँ देखो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू, बोलिएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, बिल्कुल हाँ परपेंडिकुलर लेंथ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर लेंथ। अभी यहाँ इसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट या परपेंडिकुलर लेंथ, बिल्कुल। अगेन यहाँ देखो 1/2 इंटू बेस कितना है, 4 है, 4 है, अगेन मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर लेंथ कितना है भैया, यहाँ CULAR है, परपेंडिकुलर लेंथ कितना है 3, आराम से मल्टीप्लाई करी तो मेरा कितना हो गया भैया, 6 निकल गया। यही आपका आंसर है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बेस कितना है, बेस 8 है, परपेंडिकुलर लेंथ कितना है भैया 6 है, आराम से मल्टीप्लाई किए, मेरा यहाँ 24 मीटर स्क्वायर निकल गया। क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिए थे, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर मीटर था, मीटर था, हम जानते हैं एरिया को मीटर स्क्वायर में मापते हैं, मीटर स्क्वायर लिख लिए। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट, ना ही आपको डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और करेंगे, तब थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो आप। यहाँ देखोगे अगेन 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 अगेन, ये हट जा, हाँ यहाँ ध्यान दो। अब रेक्टेंगल का कुछ क्वेश्चन करते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन, रेक्टेंगल का कुछ क्वेश्चन। ये आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, हाँ रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से मेरी बातें सुनो। अगर इसमें आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपको कितना 24 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, लेंथ इसका दिया हुआ है कितना, लेंथ दिया हुआ है इसका 6 मीटर दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपको 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर। तो बताओगे इसके लिए ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ बताना है, ब्रेथ क्या होगा, यहाँ पर इसका ब्रेथ क्या होगा ये बताओगे आप, ब्रेथ क्या होने वाला ये आपको बताना है, जल्दी बनाओगे। दोनों के लिए ब्रेथ क्या होगा आपको बताना है, ब्रेथ क्या होगा ये बताना है, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करो। इसके लिए ब्रेथ क्या होगा बताओगे आप, जल्दी से बनाना है, बनाओगे आप। वीडियो रोको और बनाओ, वीडियो रोको बनाओ, वीडियो रोकना है, बनाना है आपको। पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ बताना है। इस रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ बताना है। बनाओगे जल्दी से,
उम्मीद करते हैं बनी गया होगा, बिल्कुल बनी गया होगा। यहाँ पर हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला। हमको एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भैया हम जानते हैं फॉर्मूला, लेंथ गुना ब्रेथ होता है, लेंथ गुना ब्रेथ होता है। आराम से जो है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, 24 लिख लिए। लेंथ दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 लिख लिए। ब्रेथ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ब्रेथ का हम लोग बी लिख लेते हैं। कोई डाउट नहीं। यहाँ से बी को अकेला करेंगे तो ये 6 इधर 24 के पास डिवाइड के रूप में चल जाएगा। आराम से हम लोग का ब्रेथ जो है 4 मीटर निकल जाएगा। कहीं कोई डाउट नहीं, आपका भी आंसर सही निकला होगा। अगर यहाँ पर एरिया है ना, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। आराम से क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, 40 लिख लिए। क्या लेंथ दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 लिख लिए। क्या ब्रेथ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, बी लिख लिए। यहाँ से बी का वैल्यू कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मेरा 5 निकल गया। बी का वैल्यू 5 मीटर निकल जाएगा। बताओ यहाँ तक सही बना है आपका, बिल्कुल सही बना होगा। अब थोड़ा आप विराम कर सकते हो। पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। ऐसा 2 स्टेप आपको और करना है, ऐसा 2 स्टेप आपको और करना है, तब हम लोग के 30 क्वेश्चन को टोटल कंप्लीट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा विराम कर सकते हो, थोड़ा इधर। हाँ, आप थोड़ा सा रेस्ट। भैया जी बहुत स्पीडली बना है, लगभग सारा क्वेश्चन तो सही बन रहा था, लेकिन हल्का लेट लग रहा था। आपको लेट नहीं लगाना है, आपको 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, ये सोच के चलना है। ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट। थोड़ा रेस्ट कर लो आप, रेस्ट कर लिए होगे, बिल्कुल रेस्ट कर लिए होगे। अब यहाँ फिर से 11 नंबर क्वेश्चन में एक 11 है, अब 1 से फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन कंप्लीट हो गया हम लोग का। अगेन फिर से लग जाओ, फिर से 10 क्वेश्चन तक रेस्ट नहीं लेना है आपको, एकदम कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू बनाओगे, कंटिन्यू। अगेन यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे, जानोगे। एक सर्कल दिया हुआ है आपको। इस सर्कल में जो है आपको एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ। बताना है इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, सोचोगे क्या हो सकता है। अगेन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक सर्कल दिया हुआ है, इसका आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, कितना है 44 मीटर दिया हुआ है। बताओगे इसका रेडियस क्या होगा, ये बताना है। जल्दी सॉल्यूशन करना है आपको, सॉल्यूशन करो। आपका समय स्टार्ट होता है, अब जल्दी से बनाओगे, बनना चाहिए आपसे। वीडियो रोकिए और बनाइए। वीडियो रोकना है, बनाना है। बन गया होगा भैया, कब से बना लिए हम, जल्दी बनाओ। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। यहाँ ध्यान दोगे। हमको एरिया दिया हुआ है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, सर्कल का एरिया जानते हैं, फॉर्मूला सरकमफेरेंस जानते हैं, डायमीटर जानते हैं। एरिया दिया हुआ है, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भैया, पाई आर स्क्वायर होगा। सिंपल सा एरिया ऑफ सर्कल 616 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है क्या, नहीं है, आर स्क्वायर हमको निकालना है भैया, निकाल लेंगे। अब क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में ना आ रहा भैया, समझो। हम लोग क्या करने वाले, इस 7 यहाँ डिवाइड के फॉर्म में ना, उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 616 मल्टीप्लाई 7 हो गया, बाकी सबको लिख लिए। अगेन यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, हाँ इधर आएगा तो मेरा सिंपल सा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, 11 × 5 = 55, 5 5 6, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 11 × 66, हाँ 2 से मेरा 28 बार में ये छप कट गया। भैया ये चुप आराम से कट जा रहा है, क्या हो रहा है भैया। अगेन मेरा आर स्क्वायर कितना निकल गया, 28 × 7। हमको आर निकालना, आर कैसे निकलेगा, 28 × 7। हम सबका गुणनखंड यही करेंगे, सो गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से गुना के रूप में है। सिर्फ 28 का गुणनखंड कर लेते, 28 का गुणनखंड करेंगे और 7 का गुणनखंड करेंगे। 7 का तो एक बार में 7 हो गया, 7 को कुछ लिखना ही नहीं है। 28 को हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, 2 × 2 × 7। तो 28 की जगह पर हम लोग लिखेंगे, 28 की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, 2 × 2 × 7। देखो 28 को हम लोग लिखे 2 × 7 और यहाँ मल्टीप्लाई 7 पहले से था। देखो कौन कौन स्क्वायर के रूप में आ रहा है भैया, मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया। यहाँ पर देखिए ये 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर आ रहा है। आराम से स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होता, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होता। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 7 अर्थात 14 मीटर मेरा आर का वैल्यू निकल गया। कहीं कोई डाउट? नहीं भैया, डाउट क्या होता है, ये डाउट हमको
होना खत्म हो गया मेरा डाउट होता ही नहीं हमको। अगेन यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आराम से जानते हैं 2 पाई आर होता। सर्कमफेरेंस 44 दिया हुआ है, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है, नहीं है, आर निकालना ही है। ये 7 मेरा डिवाइड के फॉर्म में है ना, 1 तो मल्टीप्लाई वही हो जाएगा, 7 को इधर भेजेंगे 44 से मल्टीप्लाई होगा। अगर नहीं बनाए हो खुद से, पहले खुद से प्रयास करोगे तब देखना है भैया हमसे बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर बचा। हम देख रहे हैं यहाँ 44 मल्टीप्लाई 7 बटे ये सब गुना के रूप में इधर लेते आएंगे, सब मेरा भाग हो जाएगा भैया। ठीक है 2 मल्टीप्लाई 22 इधर मेरा भाग हो गया, इधर सिर्फ आर ही बचा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इसको इधर लेके आए डिवाइड हो गया, इसको इधर लेके आए डिवाइड हो गया, यहाँ सिर्फ आर बचा। अच्छा ठीक है भैया, यहाँ 22 2 टाइम्स मेरा 44 आता, ये 2 चल गया नानी की, यहाँ बचा सिर्फ 7 इक्वल टू आर, अर्थात आर इक्वल टू मेरा 7 निकल गया। ये 7 मीटर निकला है, मीटर में है ना, तो आर भी मेरा 7 मीटर निकल गया। उम्मीद करते हैं सब कुछ सही बना होगा, तो मजा आया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट, अच्छे से देख लो कहां पर क्या डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। भैया जी हाँ अभी तो बहुत लेट लग रहा है, नाक तोड़ देंगे। अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, देखो यहाँ एक आपको क्या स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें एरिया है, एरिया कितना है 64 मीटर स्क्वायर। बताओगे इसका साइड क्या हो जाएगा, साइड क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताओगे, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताओगे, स्क्वायर साइड का क्या होगा ये बताना है आपको जल्दी से। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन, एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर में आपको एरिया ही दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ 121 मीटर स्क्वायर। बताओगे इसका साइड क्या होगा, साइड क्या होगा बताओगे, अर्थात साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताना है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताना है आपको, जल्दी से बताओगे साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा। वीडियो रोकिए और बनाइए, आपसे बनना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं बनी गया होगा। यहाँ मिलाओगे आप, यहाँ मिलाओगे, भैया कब से बना के बैठे हुए हैं मुझे पता है, लेकिन आप बनाओगे तब ना, गलती नहीं बनाना है, आराम से सही बनाओ। कोई बात गलती बनेगा, चलो रहने दो, गलती ही माफ है आपका, लेकिन स्पीड में बनाना है। एरिया ऑफ सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लिए होगे। यहाँ देखो हमको जो है इस स्क्वायर के लिए 3 फॉर्मूला पता है, एक एरिया का, एक पेरीमीटर का, एक डायगोनल का। एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल। एरिया दिया हुआ है, हम एरिया वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर भैया जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है क्या, 64 दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया है नहीं दिया हुआ है, हमको ए निकालना ही है, हमको साइड निकालना ही है। आराम से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 64 हो गया। ए स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाएंगे, मेरा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट अंडर 64 हो गया। ए का वैल्यू 8 मीटर निकल जाएगा। कितना आसान था, इससे आसान कछु होगा क्या। यहाँ देखो इसको बनाते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं। अगेन यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ एरिया दिया हुआ है, हम जानते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला क्या क्या, एरिया का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है। एरिया दिया हुआ है ना, तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ भैया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 to 1 एरिया दिया हुआ है, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, आपको ए का वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1। अगेन ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा भैया, रूट को बराबर उधर ले जाएंगे, हम जानते हैं रूट अंडर 121 हो जाएगा, और 121 का रूट होता है 11। हाँ सिखाए हैं ना आपको सब कुछ, बिल्कुल सिखाए होंगे। यहाँ 11 मीटर निकल गया। बताओ कितना आसान था, कितना आसान था, बहुत ही आसान था। चलिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट, अभी 6 क्वेश्चन और करना है, तब विराम लेना है, तो अपने आप को रोकना। हाँ अब थोड़ा शांति मिला तब करना है, अभी कुछ नहीं, अभी कोई विराम नहीं, अभी कोई विराम नहीं चलेगा। देखो यहाँ समझोगे, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है, लो हल्का ही देते हैं, 5 मीटर दिया हुआ है। बेस आपको दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। बताओगे आपका परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा, ये बताओगे आप जल्दी से। यहाँ पर देखोगे, यहाँ हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ लेंथ दिया है, परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है आपको 12 मीटर दिया हुआ। बताओगे बेस क्या होगा इसका, बेस क्या होगा, बेस क्या होगा ये बताओगे, बेस बताना है आपको, बेस क्या होगा बेस बताना है, बेस क्या होगा बेस बताना है, जल्दी से बनाओगे, उम्मीद करते हैं बनेगा बनेगा बनेगा। बेस क्या होगा बेस बताना है, क्या होगा बताओगे। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें आपको बेस बताना है, इसमें आपको परपेंडिकुलर लेंथ बताना है। बनना चाहिए आपसे, स्टार्ट, बनाओगे। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं बनी गया होगा, बनी गया होगा। यहाँ देखो सॉल्व हम करते हैं, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। अगर सॉल्व नहीं हुआ होगा ध्यान से सुनना है क्या होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल में, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भैया जानते हैं ये फॉर्मूला, जल्दी से लिख लो। अगर नहीं जानते हो तो लिखोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भैया ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से हम लोग आराम से b को अकेला करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर बराबर किधर लगेगा, कितना हो जाएगा भैया 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 माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, यहाँ b स्क्वायर बचा, इसको सॉल्व करेंगे। 30 का स्क्वायर मेरा 900 होता है, 12 का स्क्वायर मेरा 144 होता है, यहाँ b स्क्वायर हो गया। भैया इसको हम घटाया, क्या घटाओगे, यहाँ पर 10 में 6 4 गया 6 हुआ, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा भैया, यहाँ 9 बचा, 9 में 4 गया, 9 में 4 गया 5 हुआ। अगेन यहाँ पर 8 8 में गया 7 7 5 6। भैया ये क्या निकल रहा है, मेरा कभी सॉल्व होगा क्या, होगा होगा होगा, परेशान मत हो। यहाँ b स्क्वायर मेरा निकल गया 7 5 6 निकल गया, ठीक है, b स्क्वायर मेरा निकल गया 7 5 6। अब हमको b का वैल्यू निकालना है √7 5 6। क्या सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। देखते हैं 12 12 ये क्या हो रहा है, 64 144 हो गया। लगता है आपका रूट सॉल्व नहीं होगा, 3 3 9 900, ठीक है ठीक है ठीक है 900 144 से 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5 5 4 9। अगेन यहाँ पर 8 8 में गया 7, ठीक है 7 5 6 का देखते हैं। 2 3 6 14 1 2 8 16 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 6 18 3 3 9 3 2 6 3 1 3 3 7 21। ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है ना, लगता है सॉल्व नहीं देने दिया, क्वेश्चन वही होगा, ठीक है। 30 स्क्वायर 3 3 9 900, ठीक है 12 12 44 से। अरे अरे बिल्कुल सही बनाए हैं, बिल्कुल सही बनाए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यहाँ देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, ठीक है ये आंसर सही चल रहा है। अब आराम से 7 5 6 को हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बना, ये सब स्क्वायर नहीं रहा। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये क्या बचा 3 × 7, इस पर आपका स्क्वायर नहीं है, 3 × 7। यहाँ तक पहुंच गए हो क्या, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, क्या यहाँ तक आपका आ गया, यहाँ तक पहुंच गए हो आप, अच्छे से देखो। क्या करेंगे हम लोग, b को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसका जोड़ा बना 2 स्क्वायर लिख लिए, इसका जोड़ा बना 3 स्क्वायर लिख लिए, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है 3 × 7 के फॉर्म में लिखेंगे। जिसके ऊपर टोपी होगा, जिसके ऊपर टोपी होगा 2 स्क्वायर, टोपी टोपी 2 स्क्वायर टोपी होगा, उसका वो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता, बचेगा सिर्फ 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3। भैया यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ तो पावर 2 है ही नहीं, तो इसको रूट के अंदर ही रखेंगे, क्या दिक्कत है, इसको रूट के अंदर रखेंगे। b का वैल्यू निकल गया 6√100 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हुआ। b का वैल्यू यहाँ निकल चुका है। यहाँ आपका मीटर में निकला ना, हाँ मीटर में निकला। हम लोग ये सोच रहे थे काश निकल जाता, सॉल्व हो जाता, लेकिन पूरा नहीं निकलेगा। हाँ आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये खुद से बनाओगे, इसका आंसर आपका निकल जाएगा। क्या आपको निकालना है, p निकालना है ना, p निकालना है ना, आपका p निकल जाएगा। कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, हम सॉल्व कर देते हैं, आप खुद से सॉल्व करोगे। इसका p निकल जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 3 3 9, फिर p निकल जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, 25 - 9 16, अर्थात p निकल गया आपका 4 मीटर निकलेगा p इसका। क्या निकला है 4 मीटर। आज हम शॉर्ट में बना है, आप इसको देखते हुए आराम से बना सकते हो। यहाँ हम शॉर्ट में बना है, बन जाएगा 4 मीटर आपका निकलेगा। चलो आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन कंप्लीट, 4 क्वेश्चन और, तब आपको विराम करना है, तब आपको रेस्ट लेना है। 4 क्वेश्चन और करेंगे फिर आपको रेस्ट लेना है, ऐसे आप रेस्ट नहीं ले सकते हो, शर्त मना है रेस्ट लेना। हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है, 4 क्वेश्चन और करते, 4 क्वेश्चन और करते। देखो
सातवां नंबर क्वेश्चन बनाओगे आप। सर्कल से दे रहे हैं, सर्कल से इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है आपको 1128 मीटर। बताओगे इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस बताओगे। अगर आठवां नंबर क्वेश्चन, एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको दिया हुआ है, इस सर्कल में आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 88 मीटर। बताओगे इसका रेडियस क्या होगा, जल्दी बताओगे इसका रेडियस क्या होगा, बताना है आपको। बनाओगे आप बनाना चाहिए आपको, जल्दी बनाओगे, खुद से बनाओगे। हम बोले हैं ना, स्पीड रखो अपने अंदर, उम्मीद करो बनेगा। जितना स्पीड मेरा है उससे ज्यादा स्पीड आपका होना चाहिए, ठीक है भैया। जब बूढ़े हो गए अभी आप, ठीक है जल्दी बनाओगे भैया जी, आप बूढ़े हो गए। यहाँ देखो कैसे बनाना है वो देखो। हम जानते हैं यहाँ पर सर्कल पे 3 फॉर्मूला, सरकमफेरेंस का, एरिया का और डायमीटर का। यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, 2r हो जाएगा। क्या डी का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ 1128 मीटर दिया हुआ है। आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ, आर निकालना ही है। 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत नहीं भैया, दिक्कत क्या होता है, ये दिक्कत नाम का है ही नहीं, मेरे डिक्शनरी में दिक्कत नाम वर्ड है ही नहीं। अच्छा ये बात है। हाँ आर इक्वल टू क्या हो गया, 564 मीटर निकल गया, ठीक है। अगेन इसको देखते हैं, यहाँ रेडियस क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। हाँ सी इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं, फॉर्मूला सी का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला। यहाँ सी दिया हुआ है, सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सी का वैल्यू दिया हुआ 88, 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7। अगेन आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ, आर निकालना ही है हमको। अगेन देखो ये 7 डिवाइड के फॉर्म में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सबको लिख लेते हैं। यहाँ पर आर को अकेला करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से ये सॉल्व होगा 4 बार में, 2 का 2 बार में। मेरा यहाँ पे 14 निकल गया, 14 मीटर आर का वैल्यू निकल चुका है। आर का वैल्यू 14 मीटर निकल चुका है। क्या आपका सही निकला आंसर? बिल्कुल आपका सही ही आंसर निकला होगा, सही ही आंसर निकलना चाहिए आपका। अगेन 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे, आसान लग रहा है ना, बहुत आसान, हलवा, बिल्कुल हलवा ही लग रहा होगा। इससे आसान क्या ही होगा भैया, सही कह रहे हैं आप। इतना आसान पूछिए, बहुत ही आसान लग रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। लो अब पैरेललोग्राम आ गया आपका। एक रोम्बस दिया हुआ है, क्या है, एक रोम्बस। भैया जी इमेज आप बोले नहीं बनाने के लिए, इमेज इतना घटिया का बनाते हैं। अभी इमेज का कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ बनाना है। यहाँ पर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ये चारों आपस में बराबर है, ठीक। यहाँ देखो, इसमें आपको ये बेस दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ, बेस कितना है 74 मीटर। अगेन ये आपको यहाँ पर इसका बेस हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है आपको 4 मीटर। तो बताओगे इसका एरिया क्या होगा, एरिया बताओगे, इसका एरिया बताओगे। यहाँ पर इसका भी आपको बेस दिया हुआ है 12 मीटर। इसका हाइट दिया हुआ है आपको 2 मीटर हाइट दिया हुआ, इसका 2 मीटर हाइट है, इसका बेस है 12 मीटर। बताओगे इसका एरिया क्या होगा, जल्दी बनाओगे। पहले खुद से बनाना है आपको, दिमाग लगाओ खुद से बनाओ जल्दी से। उम्मीद करते हैं बनी क्या होगा। मिलाए हम देखोगे। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है भैया बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है 74, हाइट क्या है 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा हो जाएगा 296 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, इसका एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको खुद से बनाना है। पहले खुद से नहीं बना रहे तो कोई फायदा नहीं। बेस कितना होगा 12 मीटर, अगर हाइट कितना होगा 2 मीटर। सॉल्व किया 24 मीटर स्क्वायर निकल गया। उम्मीद करते हैं आपका सारा का सारा सही बना होगा। थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा हम भी ब्रेक ले लेते ना, थोड़ा आप ब्रेक थोड़ा हम ब्रेक। आज इतना आसान क्वेश्चन बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको फॉर्मूले याद नहीं है। अगर फॉर्मूला याद इसी बहाने हो भी जाएगा आपको ना, और थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओगे हल्का क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लास 7 में बस इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। इतना जान लोगे बहुत हेल्प होगा आगे जब बताने वाले हैं सिलेंडर ना, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, मजा आ जाने वाला। अगर अभी से किया हुआ रहेगा ना, आप वहाँ खुद से कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ बार आपको इस टाइप बना देंगे। अगर हम नहीं भी पढ़ाएं आपको क्लास 10th में, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर 9th 10th कंप्लीट, सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे, जो आपका लास्ट सेशन होने वाला, यहाँ का इस क्लास का लास्ट सेशन होने वाला। और आराम से 10 क्वेश्चन और करेंगे। ये सेशन थोड़ा टफ होगा,
और टफ क्वेश्चन इस सेशन में रहने वाला, ठीक है। थोड़ा आप समझदार, थोड़ा अच्छे तरीके से करोगे। पहला सेशन बहुत आसान था, सेकंड सेशन उससे हल्का टफ हुआ, थर्ड सेशन पूरा टफ हो जाएगा। भैया जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अब हमको टफ क्वेश्चन दीजिएगा। नहीं भैया हम रो देंगे, रोना नहीं है आपको। देखो यहाँ पर समझना है, एक आपको रोम्बस दिया हुआ, एक रोम्बस, पहला क्वेश्चन एक रोम्बस दिया हुआ आपको। रोम्बस में क्या होता क्या है भैया, रोम्बस का मतलब हुआ चारों का चारों साइड इक्वल हुआ, ठीक है। इसका डायगोनल D1 दिया हुआ है आपको 4 मीटर, और डायगोनल D2 आपको दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है आपको कितना, D2 आपको दिया हुआ है कितना 2 मीटर। बताओगे D1 है D2 कितना है, D1 4 मीटर है, D2 कितना है, D2 आपका है 2 मीटर है। बताओगे इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा बताओगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें आपको डायगोनल दिया हुआ है, इसमें आपको डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है, 14 मीटर। बताओगे 14 नहीं 64 मीटर दिया हुआ है, ठीक है 64 मीटर दिया हुआ। बताओगे इसका साइड क्या होगा, इसका साइड क्या होगा, इसका साइड बताना है आपको। दिमाग लगाओगे। चलो वीडियो रोको, वीडियो यहाँ रुकना चाहिए, वीडियो नहीं रोक रहे हो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो आप, ठीक है ना। इस क्लास का सबसे बड़ा गलती हो रहा है आपका, वीडियो नहीं रोकना। इसलिए वीडियो रोक करके पहले बनाओगे, अगर नहीं बना रहे हो तो कोई फायदा नहीं क्लास करने का। पहले खुद से बनाओगे, इसका साइड बताना है, साइड क्या होगा, इसका आपको बताना एरिया क्या होगा। जल्दी बनाओगे, उम्मीद करते बनी गया होगा। ये आपका रोम्बस है, ये आपका स्क्वायर है। चलिए मिलाते हैं हम लोग मिलाते हैं। यहाँ ध्यान दो, हम लोग जानते हैं रोम्बस में हम लोग क्या क्या जानते हैं, एरिया निकालना जानते हैं और पेरीमीटर निकालना जानते हैं। एरिया का 2 फॉर्मूला है इसमें, क्या क्या, बेस इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला है एरिया का, वो फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। चलिए हम, चूंकि हमको यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर क्यों बोल रहे हैं बार बार, डायगोनल ना, हमको यहाँ डायगोनल दिया हुआ है ना। हाँ भैया यहाँ हमको डायगोनल दिया हुआ है, तो हम लोग डायगोनल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, एरिया बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, ये लिखेंगे ना, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होगा भैया 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2 होता है। यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, D1 दिया हुआ D2 दिया हुआ है, पुट करेंगे बनेगा। इसमें क्या दिक्कत है, 4 मल्टीप्लाई 2, ये कटी गया, मेरा सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर स्क्वायर निकल गया। एरिया ऑफ रोम्बस 4 मीटर स्क्वायर निकल गया। यहाँ देखो, यहाँ इसको कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। यहाँ पर साइड निकालना है ना, हाँ साइड निकालना है। क्या होगा, हमको डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एरिया का, पेरीमीटर का, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर भैया हम जानते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर a√2 होता। आराम से क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है 64 ना, 64 लिख लिए, a√2 हमको a निकालना है ना। हाँ यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो मेरा डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड √2 हो गया, अर्थात मेरा a का वैल्यू निकल गया 64/√2। और कुछ नहीं करना है, हम इसका अभी रेशनलाइजेशन करते लेकिन नहीं करेंगे बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन कंप्लीट और लिखो और बचा 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बिना रुके कंटिन्यू बनाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बिना देखे बनाए होगे, अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, मजा आ रहा होगा, मन भी लगा होगा बनाने में। भैया हाँ मन तो लगा, लेकिन क्या कहें आपको, अपनी दुख दर्द पीड़ा कैसे सुनाए आपको। यहाँ देखो, एक एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको। ओके भैया ठीक है, इसमें आपको P का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 मीटर, ठीक है। और ये हाइपोटेनस दिया हुआ 5 मीटर। तो बताओगे इसका एरिया क्या होगा, बनाओगे इसका एरिया क्या होगा बताओगे। इसमें सेम आपको बेस दिया हुआ है 3 मीटर बेस दिया हुआ है, 6 मीटर बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है आपको 10 मीटर। बताओगे इसका जो है एरिया क्या होगा। ये आपको परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है, बनाओगे
बनी गया, बनी गया। कैसे बनाना है वो सीखो। एक हिंट समझ में नहीं आ रहा, हिंट्स देखो। हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, देखो आप पूरा लिखोगे, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा वो देखो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ भैया, बेस इंटू हाइट होता, बेस इंटू हाइट होता, बिल्कुल। हाइट नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर हाइट बोलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट होता, परपेंडिकुलर हाइट होता, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर देखते हैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। बेस दिया, बेस भी नहीं दिया हुआ है। परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है। हमको ये निकालना है, हमको बेस चाहिए, पहले बेस निकालना होगा, बिल्कुल बेस निकालना होगा। पहला काम करते हैं बेस निकालने का, पहला काम करते हैं बेस निकालने का, ठीक है। कैसे बेस निकालेंगे वो जानो। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, चूंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पहले हम लोग बी निकालेंगे। बी निकालो, यहाँ से यहाँ पुट करो और ये सॉल्व करो, बनेगा। ये गला क्या हो गया मेरा रुको हम आते हैं, तनिक गला का कुछ हो गया है ना, थोड़ा गलगला करके आवत है। इसको बनाओ, इसको बनाओ, हम तुरंत आ रहे हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। बना है ना कि नहीं बना है आपसे? बन गया होगा। यहाँ देखो, यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लिए होगे। b कितना निकला होगा? सिंपल सा b निकालना है ना। क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, 25 माइनस 16 हो गया इक्वल टू b स्क्वायर हुआ। यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल जाएगा? यहाँ आपका हो गया, आपका 25 में 16 कटा 9 हो गया। अगेन b स्क्वायर इक्वल टू 9, तो b को अकेला करेंगे, √9 होगा। √9 हम लोग का 3 होता है। b का वैल्यू 3 निकला। 1/2 इंटू बेस कितना निकल गया भैया? बेस b मेरा निकल गया 3, अर्थात बेस का वैल्यू 3, परपेंडिकुलर लेंथ का वैल्यू 4। सॉल्व किए, मेरा 6 एरिया है ना, 6 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर हो गया। कितना आसान था। सेम उसी तरह इसको बनाओगे, ये आपसे बनेगा। इसका कितना निकल जाएगा वो हम बताते हैं, इसका आंसर बताते हैं। इसका इसमें आपका बेस परपेंडिकुलर लेंथ निकल जाएगा इसका आपका 10 नहीं 136, 100 में 36 घटा कितना हो गया? 136। घटाओ 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 घटाओ, कितना हो जाएगा? 4 8 निकल जाएगा। क्यों? 36 घटा 64 हुआ ना। 8 मीटर परपेंडिकुलर लेंथ निकल गया। एरिया निकालना है 1/2 मल्टीप्लाई बेस 6 है, परपेंडिकुलर लेंथ 8 है। खत्म खत्म, मेरा यहाँ पे 24 मीटर इसका आप खुद से बनाओगे, बिल्कुल सेम है। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। चलिए, बचा है आपका 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 6 मिनट और 6 से 10 मिनट और लगेगा, ये क्लास यहीं पर एंड होगा, ठीक है। अधिक से अधिक 6 मिनट और लगना चाहिए, उम्मीद करते हैं बस 6 मिनट, ज्यादा नहीं, और 6 मिनट लगेगा, ये आपका क्लास 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है, क्वेश्चन भी लिखना पड़ रहा है, पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। अगेन 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 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखोगे, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। यहाँ पर आपको जो है एक आपको क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है, घन दिया हुआ है। एक क्यूब है आपके सामने, एक क्यूब का जो है आपको CSA पता है, क्या पता है? CSA पता है। CSA कितना है इसका? इसका CSA है आपका, CSA है आपका, इसका CSA है आपका 16 चौक 64, इसका CSA आपको दिया हुआ है। इसका CSA आपको 64 मीटर स्क्वायर दिया। बताओगे इसका साइड A का वैल्यू क्या होगा? साइड A का वैल्यू क्या होगा? इसका साइड A का वैल्यू क्या होगा? ये बताओगे, बनाओगे आप। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्यूब दिया हुआ है आपको, एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब एक दिया हुआ है। इस क्यूब में भी आपको TSA दिया हुआ है, TSA आपको TSA पता है इसका। इस क्यूब का आपको TSA पता है। TSA कितना है आपको? TSA पता है 96 मीटर स्क्वायर है। बताओगे इसका साइड क्या होगा? इसका A का वैल्यू क्या होगा? इसका साइड क्या होगा ये बताना है। जल्दी बनाओगे, साइड क्या होगा ये बताना है आपको। यहाँ क्यूब है, क्यूब का TSA पता है आपको,
साइड बताना है। यहाँ क्यूब है, क्यूब का CSA पता है, साइड बताना है। वीडियो रोको, पहले खुद से बनाओ। समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बातें सुनोगे, कैसे बनाना है वो सुन लो एक बार, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर जानते हो तो खुद से बनाओगे, नहीं जानते तो मेरी बातें सुनोगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ CSA दिया हुआ है ना, हाँ CSA दिया हुआ है। CSA का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4a² होता है। अच्छा छोड़ो, पहले आपको दिया हुआ क्या है वो देखो। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, हम जानते हैं क्यूब के लिए CSA, TSA और मेरा यहाँ पर डायगोनल होता है। यहाँ पर CSA दिया हुआ है ना, हम लोग सिंपल CSA का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है CSA का फॉर्मूला, भैया 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 CSA का फॉर्मूला, तो CSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, CSA ऑफ क्यूब सिंपल सा भैया जानते हैं हम लोग 4a² होता है। क्या CSA ऑफ क्यूब पता है, 64 पता है, 64 लिख लिए। यहाँ पर 4a² लिख लिए। यहाँ से हमको 4a² में एक अकेला करना, आप अकेला करोगे, सेम उसी तरह इसको ही बनाओगे। उम्मीद करते हैं बन ही जाएगा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिए। यहाँ पर a² का a², इसको सिंप्लीफाई किए, मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 16 हो गया, अर्थात a² इक्वल टू मेरा 16 हो जाएगा आराम से। a इक्वल टू √16 हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू मेरा 4 निकल गया, a का वैल्यू 4 निकल गया। ये आप खुद से बनाओगे, हम बताएंगे कैसे बनेगा। यहाँ पर TSA ऑफ क्यूब कितना होगा, TSA ऑफ क्यूब कितना होगा भैया, TSA ऑफ क्यूब 96 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे लिख दिया, ऐसे ही लिख देते हैं। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है इक्वल टू 96। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में उधर जाएगा। अगर नहीं बनाए हो तो बहुत गलत कर रहे हो, पहले आपको खुद से प्रयास करना चाहिए चाहिए चाहिए। अगर खुद से प्रयास नहीं हो रहा तो कोई मजा नहीं आएगा। गलतियां होंगी होंगी, होने दो, लेकिन हाँ समय कम लगाना, स्पीड में बनाना है। यहाँ देखो a² इक्वल टू, आप फॉर्मूला देख सकते हो, पीछे उल्टा फॉर्मूला देख सकते हो, फॉर्मूला देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर ले जाएंगे, 96/6 हो जाएगा। आराम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मेरा यहाँ पर a का वैल्यू 4 निकल गया, a का वैल्यू 4 निकल गया, 4 मीटर, a का वैल्यू 4 मीटर निकल गया। उम्मीद करते हैं सारा कुछ सही बना होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। अरे कहाँ गया, हाँ 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन और है, ठीक है। समय भी हो गया है काफी ज्यादा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हम लोग सोच के रखे थे आज इतना रिवीजन जरूर करवाएंगे आपका कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बेहतर तरीके से क्लियर होगा, बेहतर तरीके से क्लियर होना भी चाहिए। अगेन 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाओगे। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको, ट्रेपेजियम, ठीक है, एक ट्रेपेजियम आपको दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम आपको दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। इसका आपको एरिया बताना है। इसका क्या बताना, आपको एरिया बताना है। इसका एरिया बताओगे। अगर ये आपका 6 मीटर है, ये आपका 10 मीटर है, और यहाँ पर हाइट आपको जो है इसका 2 मीटर दिया हुआ है, इसका एरिया बताओ क्या होगा। सेम इसका आपको एरिया बताना है। अगर ये 10 मीटर है, या आपका 15 मीटर है, इसका हाइट जो है आपका, इसका हाइट जो है 5 मीटर दिया हुआ है, बताओगे इसका एरिया क्या होगा। जल्दी बनाओ, दोनों के लिए एरिया बताओ, दोनों के लिए एरिया बताना है, बनाओगे एरिया। उम्मीद करते हैं बन जाएगा। वीडियो रोको, पहले जाके फॉर्मूला देख लो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये आपको a का वैल्यू b का वैल्यू दिया हुआ है ना, a का वैल्यू b का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू भी दिया हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर भी a का वैल्यू b का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करके खुद से बनाओगे, ठीक है। बन गया होगा, बन गया होगा, यहाँ मिलाओगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन, हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला, भैया हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैर साइड नहीं पैरेलल, यहाँ डॉट लिखे हैं, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट होता है। हाँ ये तो हम जानते हैं, क्या होगा वो देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा, 6 और 10 को जोड़ेंगे, 6 और 10 को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 2। अगर नहीं बनाए इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, इसको भी खुद से सॉल्व करोगे। अगर अभी तक नहीं बना था तो जल्दी इसको बनाओ खुद से, इसको खुद से सॉल्व करो। आपका समय स्टार्ट होता है अब, जल्दी बनाओगे, बन गया होगा। सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, ये भी बनना चाहिए आपसे। भैया भैया बन गया। यहाँ देखो 1/2 मल्टीप्लाई 6 4, भैया 6 और 10 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मेरा 16 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया। इसका एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया निकल जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5, ये खत्म, मेरा 25 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा। एरिया निकल गया होगा, एरिया निकल गया होगा, बिल्कुल एरिया निकल गया होगा। अगेन लास्ट का 2 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको देख करके बोलोगे भैया हमका टायर लागत है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, देखो ध्यान से समझोगे। अभी नहीं हो गया, 2 क्वेश्चन होगा। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे। एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये आपका 6 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है।
ये आपका 6 मीटर, ये आपका 4 मीटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रास्ते के कोने में 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता गया हुआ है, इसको आप 5 मीटर कर दो। ठीक है, रास्ते कोने में 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता गया हुआ है। बताओगे रास्ते का क्षेत्रफल नहीं, बताओगे बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? रिमाइंडर एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा? रिमाइंडर एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा? रिमाइंडर एरिया जो बचा ना, उसका एरिया क्या, एरिया ऑफ रिमाइंडर एरिया क्या होगा? भैया कैसी बातें बोलते हैं, एरिया ऑफ रिमाइंडर एरिया। हाँ जी, रिमाइंडर एरिया मतलब जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भैया ठीक है, हम बचावट है, इसको बनाओगे आप। एक लास्ट क्वेश्चन, ये हम बनाने वाले नहीं है, ये आपको खुद से बनाना है। एक क्वेश्चन था आपका, एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका ऑल साइड क्या है? इसका ऑल साइड 4 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, बताओ कि इसका एरिया क्या होगा? ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये क्वेश्चन बनेगा। ये आप खुद से ट्राई करोगे, ये हम बताते हैं क्या होगा। इसका एरिया ऑफ, पहले खुद से प्रयास करो, इसको तो खुद से प्रयास कर नहीं सकते, वीडियो रोको, इसको खुद से प्रयास करो, ये बनेगा। इसमें दिमाग लगाओ अपना। हाँ, कितना आसान से प्रश्न में दिमाग नहीं लगा सकते हो, इसमें दिमाग लगाओ खुद से। देखो, हम इतना क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं, हमें पता है ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला, मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इस पर इतना हम जोर दे रहे हैं, वरना हम इतना जोर देते नहीं। ठीक है, मुझे पता है कौन सी चीजें आपको कहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है। इसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स है, वो भी बेहतर तरीके से पढ़ोगे, भले छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत काम का है, ध्यान में रखो। उसमें भी दिमाग घूमेगा आपका, लेकिन नहीं घूमना है, उसमें समझना है बेहतर तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ऐसा होगा एक क्लास और लेते आएंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन का सीरीज, उसमें भी ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सारा क्वेश्चन टफ रहेगा, मजा आएगा तो बनाने में। देखो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है, लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको नहीं बताया, क्या होता है फॉर्मूला? √3/4 a²। ठीक है, आराम से √3/4, a का वैल्यू कितना है? 4 मीटर का, 4 मीटर गुना 4 मीटर छोड़ो ना, बाद में मीटर लगा देंगे। 4 गुना 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, अर्थात 4√3, ये मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया। बहुत ही आसान था, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, बस और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद कर लोगे। ये रिमाइंडर एरिया हम खुद देखते हैं कि आप अपना दिमाग लगा पाते हो अपने प्यारे से भेजे में, जो आपका प्यारा सा भेजा है, इस भेजे में आता है कि नहीं आता है, वो हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से बनाओगे, बेहतर तरीके से बनाओगे, और हम चाहते हैं इसका आंसर आप सही निकालोगे। ठीक है, रिमाइंडर एरिया का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये आप खुद से बनाओगे। एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिए, आज इतना ही रखते हैं। अगर हल्का से फायदा हुआ होगा, आपको बोलना है भैया एक और क्लास स्पीड टेस्ट वाला लाना है। स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्पीड, इसका नाम अलग रखते हैं, नाम क्या रख दे, इसका क्या नाम रख दे, स्पीड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, चलो रखते, स्पीड टेस्ट नहीं रखेंगे, स्पीड सॉल्व क्वेश्चन। अच्छा रहने, स्पीड सॉल्व क्वेश्चन, कुछ भी नाम है, स्पीड सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। अगर आपको बोलना है भैया हमको और थोड़ा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को लेते आइए, हम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको भी आपको स्पीड में ही बनाना होगा। टोटल टारगेट उसमें अलग रखेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।